Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will learn some new topics of the chapter Playing with Numbers. Playing with Numbers हमारा चैप्टर पहले से चल रहा है जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पहले की वीडियोस देख लीजिए तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आज हमारे कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला है कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे नंबर्स के वो देखेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। यहाँ पे हमें दो नंबर दिए गए हैं 12 एंड 18। अब इनके क्या करना है, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 12 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, देन हमें 18 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर हमें दोनों को कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। क्या फैक्टर्स हैं 12 के? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को फुल्ली डिविजिबल कर रहा हो। मतलब कि अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 को मैं 12 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 6 12, मुझे क्या मिल रहा है रिमाइंडर 0। मतलब जब वो फुली डिविजिबल है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो 2 है ये 12 का क्या है, ये 12 का फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? क्योंकि हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0 जब हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड 1 तो सबसे डिविजिबल होगा ही होगा, तो 1 फैक्टर, हर नंबर का 1 फैक्टर होता ही होता है। एंड वो नंबर इटसेल्फ भी हमेशा फैक्टर होता ही होता है। 1 एंड 12 तो होगा ही, वो फिक्स है, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर मैं 2 देखूं, 2 में रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अगर मैं 3 देखूं, 3 से मैं डिवाइड करूं, 3 4 12, रिमाइंडर कितना है 0। इट मीन्स 3 भी क्या है, 3 क्या है, फैक्टर है 12 का, ठीक है। 4 से डिवाइड करूं, 4 3 12, रिमाइंडर 0। 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। अब मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 से करूंगी तो क्या होगा, 5 2 10, बट रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर 2 मिला है, मतलब रिमाइंडर अगर मेरा 0 नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। अब 6 का भी आप करो, 6 2 12 होता है, रिमाइंडर मिलता है 0, तो 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। देन उसके बाद 7 8 9 वो सब फुली डिविजिबल नहीं है, 10 11 भी नहीं है। अब उसके बाद आता है 12 डिविजिबल है। एंड वो नंबर इटसेल्फ जब डिविजिबल हो गया उससे ज़्यादा तो और कोई फैक्टर नहीं होता। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है, वो नंबर इटसेल्फ। जैसे 12 के फैक्टर निकाल रही हूँ तो 12 उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है। और सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा, 1। फॉर ऑल द नंबर्स, आप किसी भी नंबर की बात करो, हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फैक्टर्स निकाले हैं नंबर्स के। अब हमने निकाले हैं अभी तक 12 के फैक्टर्स, अभी हमें निकालने हैं नेक्स्ट 18 के फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ। 1 एंड 18 तो होगा ही होगा, ये हमेशा फिक्स आप याद ही रखो कि वो नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये दो फैक्टर हमेशा होंगे हर नंबर के, ठीक है। उसके बाद मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 9 18, मतलब फुली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर है 0। इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 3 से डिवाइड करूं तो आप टेबल बोल के देख लो, 3 6 18, 18 आता है 3 की टेबल में, इट मीन्स वो उसका फैक्टर हुआ। 6 का टेबल बोल के देख लो, 6 3 18, अगर वो उसकी टेबल में आ रहा है इट मीन्स वो क्या है, फुल्ली डिविजिबल है। 9 9 2 18 एंड 18 द नंबर इटसेल्फ। ओके, 18 1 18। तो ये क्या है, ये हमने निकाल लिए फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 18। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो अभी इसमें आप देख लो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं हमें। 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, देन 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। बाकी 4 9 12 18 ये कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें कॉमन मिले हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 6। किसके कॉमन फैक्टर्स है ये, द नंबर 12 एंड 18 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हैं, अब इनके कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले निकालेंगे 4 के, क्या है 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1 तो होगा ही होगा, 4 है द नंबर इटसेल्फ, एंड 2 का जब आप दोगे 2 2 ज़ा 4 एंड 3 4 में पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, 3 1 ज़ा 3 होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इट मीन्स 3 को मैं फैक्टर नहीं बोल सकती। ओके, तो 1, 2 एंड 4 3 फैक्टर्स हैं। इसी तरह हम 12 के निकालेंगे, 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर्स हमें मिलेंगे। आप फैक्टर्स निकालने की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो और ये हो गए हमारे 16 के फैक्टर्स। ठीक है, तीनों के फैक्टर्स हमने निकाल लिया। अब वहाँ पे हमें 2 नंबर दिए थे तो दोनों के फैक्टर्स को हमने कंपेयर किया था। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए तो तीनों में वो कॉमन आने चाहिए। तो क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, सबसे पहले देख लो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, बाकी और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, जो ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4, तो मैं बोल सकती हूँ कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4 इन दीज 3 नंबर्स 4, 12 एंड 16। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कॉमन फैक्टर्स क्या करना है, उनके फैक्टर्स निकालो, देन कॉमन नंबर फाइंड आउट करो। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कॉमन मल्टीपल्स, हमने पहले देखे कॉमन फैक्टर्स, अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। अब क्या करेंगे, पहले उसमें हमने फैक्टर्स निकाले थे, अब हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। और अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़े हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले वैसे हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। पहले हम मल्टीपल्स निकालेंगे 4 नंबर के, देन हम मल्टीपल्स निकालेंगे 6 के, देन हम देखेंगे कि कौन से कॉमन मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर मैं लिखूं तो मल्टीपल्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि आप नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो आपका होता है मल्टीपल। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से। तो आपको 4 के मल्टीपल निकालने, तो आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बस ये याद रखो, आपने जो टेबल से याद करी है ना प्रीवियस क्लासेस में, वही क्या है, वो सब मल्टीपल्स हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। इस तरह से हम लोग मल्टीपल्स इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये हमने 24 तक लिखे हैं, पर हम और आगे तक भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 8 12 ये सब क्या है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। ये 4 के मल्टीपल्स लिखे हमने। ठीक है, तो आप नेचुरल नंबर से उनको मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमें क्या मिलते जाएंगे, मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ 4 के मल्टीपल्स लिख लिए। इसी तरह से हम अब लिखेंगे 6 के मल्टीपल्स, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके 6 के भी मल्टीपल्स लिख लेंगे। ठीक है, और ये भी हम आगे तक लिख सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं आपको दोनों नंबर्स के। तो अब इनमें आप देखो कॉमन क्या है, 12 कॉमन है इसमें, उसके अलावा 24। ठीक है, और ऐसे ये तो हमें यहाँ तक तो मिले क्योंकि हमने कुछ 5 6 ही नंबर्स लिखे हैं, लेकिन मैं और आगे भी इसको 26 के बाद 28 32 में और आगे तक अगर मल्टीपल्स 4 के भी लिखूँ 6 के भी लिखूँ तो हमें आगे और मल्टीपल्स भी मिलते जाएंगे जो कि कॉमन होंगे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही निकाले क्योंकि हम मल्टीपल्स कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक, बहुत एंड तक आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ 2 मल्टीपल्स निकाल लिए हैं। कॉमन मल्टीपल्स आर 12 24 एंड सो ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आपको 3 नंबर्स दिए, इनके मल्टीपल्स निकालो। मल्टीपल ऑफ 3, तो वही आप 3 की टेबल पढ़ते जाओ, 3 6 9 12 15, इस तरह से इन्फिनिटी तक हम कितने भी लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 6 आर रिटन हियर। ओके, एंड अब आप क्या निकालोगे, कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे कॉमन मुझे सिर्फ 30 मिल रहा है। अगर मैं 30 के आगे 3 के और मल्टीपल्स लिखते जाऊँ, 5 के 6 के भी लिखते जाऊँ तो मुझे और मल्टीपल्स मिल जाएंगे, पर यहाँ तक मुझे अभी क्या मिला है, कॉमन मल्टीपल्स आर 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए आपके
कॉमन मल्टीपल्स। इसके पहले हमने पढ़ा था कॉमन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, when a composite number is expressed as a product of its factors it means the number has been factorized। जब हमें कोई भी कंपोजिट नंबर दिया है, कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स सिर्फ दो होते हैं। कौन से दो? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर्स है। और जिसके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी और भी कोई फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो क्या कहलाएगा? वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्योंकि फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को भी हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 15 में लिख सकती हूँ। देन उसके बाद 2 क्या है? 2 आ गया हमारा प्राइम नंबर। ये जो 2 है ये क्या है? प्राइम नंबर है। मैं इसको और डिवाइड नहीं कर सकती किसी चीज़ में। ठीक है, क्योंकि वो 2 है, वो एक प्राइम नंबर है, वो एक प्राइम फैक्टर है, तो मैं इसको और फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन 15, क्या मैं 15 को और फैक्टर्स में डिवाइड कर सकती हूँ? यस, मैं इसको लिख सकती हूँ 3 × 5, मतलब मैं 15 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकती हूँ, 3 और 5। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 30 जो है ये कितने फैक्टर्स हो गए टोटल? इसके 3 फैक्टर्स हो गए। अब ऊपर हमने देखा कि 2 फैक्टर्स है, लेकिन ये सिर्फ 2 फैक्टर्स में इनको बोल सकती हूँ। ठीक है, बट क्या ये प्राइम फैक्टर्स है? नो, क्योंकि मैं 15 तो मेरा कंपोजिट नंबर है अभी भी, तो ये प्राइम नहीं है। लेकिन जब मैं और इसको भी फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो 2, 3 और 5 ये तीनों क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि मैं इनको और आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, मैं और फैक्टर्स इनके नहीं निकाल सकती, ये लास्ट फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको मैं और किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 30 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले 2, 3 और 5। तो हमें क्या करेंगे? हम इनको तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक वो नंबर प्राइम फैक्टर्स में ना मिल जाए हमें। ठीक है, 2 और 15 में 15 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं था, तो हमने उसे फिर वापस तोड़ा 3 और 5 में। देन these are the prime factors, all 3 are. So what we can say, prime factors are 2, 3 and 5. Okay, one more example 42। अब 42 को मैं कैसे डिवाइड कर सकती हूँ? 2 × 21 में लिख सकती हूँ, एंड 2 इज अ ऑलरेडी प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, एंड 21 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इससे मैं फिर डिवाइड कर सकती हूँ 3 × 7 में। नाउ 2, 3 and 7 these are the prime factors, these are the prime factors। अब मैं इन्हें और डिवाइड नहीं कर सकती। प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3 and 7। ओके, तो आपको समझ में आया? आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हो। ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑलवेज बी सेम फॉर ईच अदर। क्या कहना चाह रहे हैं वो? एग्जाम्पल हमने एक लिया है 36। अब ये 36 को मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकती हूँ वो मैं देख सकती हूँ। 36 है मेरा, मैं उसे क्या क्या लिख सकती हूँ? मैं उसे 2 × 18 लिख सकती हूँ, तो भी मुझे 36 मिलता है। मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो मैं क्या इसे 3 × 12 लिख सकती हूँ, फिर भी मुझे 36 ही मिल रहा है। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मैं 4 × 9 लिख सकती हूँ, तब भी मैं 36 ही मिल रहा है मुझे। मैं अगर 6 के फैक्टर्स में लिखूँ, 6 6 भी 36 ही होता है, तो मैं इसी 36 को मैं क्या कर सकती हूँ? मैं 4 तरह से मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ। टू × 18, 3 × 12, 4 × 9 एंड 6 × 6। अब 2 × 18 को मैं अगर देखूं तो 2 तो मुझे मिल गया प्राइम फैक्टर, बट 18 इज अ कंपोजिट नंबर, तो मैं इसे फिर से डिवाइड कर सकती हूँ। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं इसे 2 × 9 लिख सकती हूँ? 2 है प्राइम फैक्टर, देन 2 है प्राइम फैक्टर, अभी 3 है कंपोजिट नंबर, तो क्या मैं 9 है कंपोजिट नंबर, तो क्या मैं फिर से 9 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकती हूँ? यस, 3 and 3। नाउ वी कैन सी 2, 2, 3 and 3 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। तो मैं अब इसे और
फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, मैं इसे और फैक्टर्स में नहीं डिवाइड कर सकती। तो ये क्या हुआ, ये इसके लास्ट फैक्टर्स हो गए 2, 2, 3 एंड 3। ओके, इसी तरह मैं अगर सेकंड देखूं, बस इसका वे अलग हुआ है लिखने का, ठीक है। तो 3 इंटू 12 मैंने लिख लिया, उसमें 3 क्या है, प्राइम नंबर, एंड 12 इज अ कंपोजिट नंबर। तो मैं क्या 12 को और फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, येस आई कैन राइट इट 3 इंटू 4, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 फैक्टर आ गए, 3 तो 3 था ही, 12 को मैंने डिवाइड किया 3 इंटू 4 में। अब कितने फैक्टर्स है, 3 एंड 3 तो प्राइम फैक्टर है, बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर, मैं इससे और फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ। तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, ठीक है। 4 को मैंने क्या लिखा, 2 एंड 2 की टर्म में लिख दिया मैंने उसको। तो अब क्या 2 फिर से डिवाइड हो सकता है, नो। ये क्या है, ये लास्ट प्राइम नंबर सब हमें मिल गए, ठीक है। इसके बाद हम और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब देखते हैं तीसरा टर्म, 4 इंटू 9। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो दोनों ही कंपोजिट नंबर है, 4 भी एंड 9 भी, तो मैं दोनों को ही फर्दर और टर्म्स में लिख सकती हूँ। पहले मैं 4 को लिखती हूँ तो 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ मैं। तो अब मुझे 4 के तो प्राइम नंबर्स मिल गए, बट 9 इज कंपोजिट नंबर, तो मैं अब इसे भी ब्रेक करके 3 इंटू 3 कर दूंगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब सारे प्राइम नंबर्स मुझे मिल गए, तो मैं और डिवाइड नहीं कर सकती। नाउ 6 इंटू 6, तो ये क्या है, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है, तो मैं दोनों को ही डिवाइड कर सकती हूँ। 2 इंटू 3 की टर्म में मैं लिख सकती हूँ। 6 के फैक्टर मैंने क्या लिखे, 2 इंटू 3, 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। 6 अभी भी मेरा कंपोजिट नंबर है, तो मैं उसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब ये सारे प्राइम नंबर्स मिल गए। तो हम इन चारों कंडीशन में हमने क्या देखा कि अगर आप कॉमन देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। एक और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, ठीक है। देन 3 एंड 3, 3 एंड 3, ठीक है। 3 एंड 3 सब में सेम फैक्टर्स मिले। जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमने क्या देखा कि हमने किसी भी वे में उनको ब्रेक करना चालू किया, लेकिन एट द एंड हमें क्या मिले, हमें सेम 4 प्राइम नंबर्स मिले, सेम 4 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स आपको सेम ही मिलेंगे, चाहे आप किसी भी तरह से उनको ब्रेक करते जाएं, किसी भी तरह से आप उनको फैक्टर्स में डिवाइड करते जाएं, बट जो लास्ट में प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे हमेशा सेम, ठीक है। तो 2, 2, 3, 3 ये फैक्टर्स मिले हैं हमें 36 के। ओके, नाउ प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री। अब हमें प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है वो तो हमने देख लिया, बट इसके कुछ मेथड्स है। उसमें एक मेथड है फैक्टर ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे हमें एक नंबर मिला है 30, अब 30 का मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स जो अभी हमने निकाले लास्ट में वही, लेकिन उसको किस वे में निकालना है, वो इस मेथड में जो है वो तरीका हमें देखना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 एंड 15। अब 2 क्या है, 2 ऑलरेडी मुझे प्राइम नंबर मिल चुका है, तो अब क्या है 15 इज अ कंपोजिट नंबर। तो मैं क्या करूँगी, इसे फिर से फर्दर मैं फैक्टर्स में डिवाइड करूँगी। तो क्या फैक्टर्स मिलेंगे मुझे, 3 एंड 5। अब 3 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो मैं आगे और फैक्टर्स नहीं निकाल सकती। इट मीन्स मुझे 30 के फैक्टर्स मिल गए 2, 3 एंड 5। ओके, तो ये कि आप पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, देन जो प्राइम नंबर है उसे एज इट इज रखो, जो कंपोजिट नंबर है उसे फर्दर आगे फैक्टर्स में डिवाइड करते जाओ, तो एट द एंड आपको फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गए 2, 3 एंड 5। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, द नंबर 42। 42 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 फैक्टर्स में डिवाइड करूँ तो 2 एंड 21। अब 2 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, 21 इज अ कंपोजिट नंबर, तो इसे मैं प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकती हूँ। 3, 7, ठीक है। 3 7 जा कितने होते हैं, 21। अब क्या है, 3 प्राइम नंबर है, यस, 7 प्राइम नंबर है, मैं और आगे डिवाइड नहीं कर सकती, तो इट मीन्स मुझे 42 के फैक्टर्स मिल गए 2, 3 एंड 7। क्लियर, समझ में आया आपको? बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, 1-2 और एग्जाम्पल्स लेके समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर्स यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब हमने क्या किया था, वो फैक्टर ट्री हमारा मेथड था, अभी नेक्स्ट मेथड है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड।
अब इसमें क्या करना है, एक नंबर है 60, अब इसके हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो उसके लिए कुछ ये प्रोसेस है, इस तरह से हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन हम देखेंगे कि हम इसे किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि वो फुली डिवाइड हो। ठीक है, तो 1 से तो हमेशा हर नंबर डिवाइड होगा ही। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, ये इवन नंबर है। हमने क्या पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट में, लास्ट में अगर 0 है तो वो क्या होगा, वो इवन नंबर है, मतलब वो 2 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो मैं कितनी बार कर पाऊंगी इसे, 2 में मैं 60 में 2 को डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 30। अब 30 में मैं किसको डिवाइड कर सकती हूँ, किसकी टेबल में 30 आता है, फिर से हमारा 0 है लास्ट में, इट मीन्स इट्स इवन नंबर, तो इवन नंबर तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं फिर से 2 से डिवाइड करती हूँ, तो 2 से डिवाइड करने पे मुझे कितना मिलता है, 2 1 जा 2 एंड फिर बचा 10, तो 2 5 जा 10, तो 15 मुझे मिलता है। अब क्या 15 2 से डिवाइड होता है, नो, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या है 15। अब 15 किससे डिवाइड हो सकता है, जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, राइट। एंड ये 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, तो मैं इसे 3 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 3 5 जा 15। ओके, नाउ 5 को मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, ये तो एक प्राइम फैक्टर हो गया, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करती हूँ तो मिलता है 1, बस ये लास्ट में आपका जब 1 आ जाता है वहाँ पे आप एंड कर दो ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो इधर लेफ्ट साइड में जो हमें मिले 2 2 3 एंड 5, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। क्लियर, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया। आप जिस जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हो वो नंबर लिखते जाओ एंड डिवाइड करते जाओ, एंड लास्ट में जब आपको 1 मिल जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर दो, एंड जो आपके लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो सारे क्या हो गए, वो हो गए प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, टेक वन मोर एग्जाम्पल 84। अब 84 के लिए भी मुझे वही देखना है कि मैं कौन से नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 4 लास्ट का डिजिट देखती हूँ 4 जो कि है इवन नंबर, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 42। देन अगेन इट्स अ इवन नंबर, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, मुझे मिलता है 21। नाउ इट्स नॉट एन इवन नंबर, सो अब किसकी टेबल में 21 आता है, आप बोल के देखो, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में, यस 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21। नाउ 7 तो किसी की टेबल में नहीं आता क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1, तो हमारा हो गया एंड प्रोसेस। ठीक है, तो हमें क्या प्राइम फैक्टर्स मिल गए, लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है वो सब आपके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 2 3 एंड 7, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। क्लियर, प्रोसेस समझ में आया। बस आप डिवाइड करते जाओ जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, चलो आज के लिए हमारा इतना ही। अब हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, मैं उससे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब क्या है ये, फाइंड हु एम आई एम अ मल्टीपल ऑफ 7, आई एम बिटवीन 50 एंड 100, आई एम एन ऑड नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था क्योंकि हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने मल्टीपल्स भी पढ़े थे, तो मैंने उससे सिमिलर ही क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, आई होप आपने घर पे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं 7 के मल्टीपल्स क्या है। 7 के मल्टीपल्स कैसे लिखूंगी मैं, 7 वेट इधर लिखते हैं। ठीक है, 7 के मल्टीपल्स क्या करते हैं, हम नेचुरल नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमें क्या मिलेंगे, मल्टीपल्स। 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 7 10। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहे हैं हमें, ये 7 14 21 28, ये सब क्या है, मल्टीपल्स। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। 7 इंटू 11, 7 इंटू 12, 7 इंटू 13, 77, 91, 98,
ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालो। अभी हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई एम अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, 7 के कुछ मल्टीपल्स निकाले हमने, हम और भी निकाल सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। आई एम बिटवीन 50 एंड 100। ये नंबर जो है ना 7 का मल्टीपल वो 50 से 100 के बीच ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें 50 से ऊपर, 50 से ऊपर और 100 के नीचे, ये तो हमें बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं। ये देखो 50 के ऊपर क्या क्या मिल रहा है हमें, 56, 63, 70, 74, 84, 91 एंड 98। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतने सारे मल्टीपल मिल रहे हैं। लेकिन क्या और कोई कंडीशन है जो हमें आंसर के करीब ले जा सकती है? वो क्या है, आई एम एन ओड नंबर। एक तो इन नंबर्स में से आपको क्या चाहिए, ओड नंबर भी चाहिए। तो ओड नंबर भी हमारे पास बहुत सारे हैं, 63 है, 77 है एंड 91। अब ये तीन में से हमारा आंसर कौन सा है? अब देख लो आप इनमें से कौन सा कोई आंसर आपको ऑप्शन में मिलता है। 63, नो 63 ऑप्शन में नहीं है, 77 भी ऑप्शन में नहीं है, बट 91 ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 91। 91, ओके। इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, आप देख सकते हैं। आई एम अ मल्टीपल ऑफ 7, 91 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, हमने निकाला है। 7 13 से मल्टीप्लाई हो गए 91 बनेगा, तो वो क्या हुआ, मल्टीपल हुआ 7 का। आई एम बिटवीन 50 टू 100, यस 50 टू 100 के बीच में ही आ रहा है। आई एम एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है, यस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 91। आया आपको समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट। अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। आज हमने क्या पढ़े हैं, हमने पढ़े फैक्टर्स। तो हम उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देंगे आज। ठीक है, यहाँ पे एक हमने क्या बनाया है, हमने अभी क्या पढ़ा था अपने उसमें, हमने दो मेथड्स पढ़े थे। उसमें हमारा मेथड था फैक्टर ट्री। तो मैंने बनाया यहाँ पे एक फैक्टर ट्री। तो आपको क्या करते जाना है, आपको इस फैक्टर ट्री के फैक्टर्स बनाते जाना है। ठीक है, और फिर फैक्टर्स बनाते जाओ, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे सीक्वेंस में आप मुझे लिख के बताओ। ठीक है, यहाँ पे ये 4 जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, ये चारों में क्या आएगा मुझे नंबर में आप लिख के बताओ। ठीक है, अगर आपने फैक्टर ट्री एंड फैक्टराइजेशन अच्छे से सीखा है तो आपकी क्वेश्चन ज़रूर जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या ज़रूरी है, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट ना कीजिए, आप अभी ये क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करिए जैसे आपने वीडियो देखा, एंड आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए। मैं आंसर देखूंगी कि किसका सही आता है। ठीक है, ओके, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।